महाकाल दोस्तों, एस्ट्रो में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को कितने तरीक़ों से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कितने तरीक़ों से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को। एक इन पेज जावा स्क्रिप्ट, एक एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। सो इन पेज यानी पेज के अंदर में ही जावा स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब ये है कि कोई एक्सटर्नल फाइल है जावास्क्रिप्ट का, उसको हम अपने HTML पेज में लिंक करके उसे यूज़ करेंगे, उसे हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके। सो इन पेज जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली किस टाइप का होता है? तो इस टाइप का कुछ होता है कि ये HTML का प्रोग्राम है और उसी के अंदर हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट यानी स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज, ओके, इसे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये पेज के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम इन पेज जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके, और एक्सटर्नल जेएस कैसे यूज़ करेंगे, यानी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हमें एक्सटर्नल फाइल को सेव करना होता है .js से। अब फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो सपोजर हमने myscript.js नाम से फोल्डर रख दिया, यानी .js क्या है, इसका एक्सटेंसन है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, सो इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब जो HTML में मतलब HTML का जो प्रोग्राम है उसमें उसके पेज में इस जावा स्क्रिप्ट को, यानी जावा स्क्रिप्ट का जो एक्सटर्नल फाइल है, इसे हमने क्या किया, लिंक किया। अब लिंक करने का तरीका क्या है, स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज और SRC यानी सोर्स इक्वल टू। सोर्स इक्वल का मतलब क्या हुआ कि सोर्स, इस फाइल का सोर्स कहाँ पे है, तो myscript.js नाम से है और इसी मतलब इसी फाइल में है, इसलिए myscript.js डायरेक्ट क्लोज किया एंड स्क्रिप्ट को क्लोज किया, यानी अब ये लिंक हो गया। अब जावा स्क्रिप्ट में जो भी प्रोग्राम किया गया हो, ठीक है ना, उस एक्सटर्नल फाइल में अब इसमें क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल जेएस हो गया। अब इसी का हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, तो ओपन करते हैं VS कोड। तो हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और एक sample.html के नाम से एक डमी HTML का पेज बना लिया और इसे ओपन कर दिया। तो अभी ये कुछ भी इस पर हमने प्रोग्राम नहीं किया, इसलिए यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं दिख रहा है। ये आउटपुट पेज है यानी वेब पेज है, ओके। और ये VS कोड है, तो इसमें हम टाइटल में दे देते हैं जावास्क्रिप्ट, ओके। अब इसमें हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन पेज पहले यूज़ करेंगे, ओके। इन पेज जावास्क्रिप्ट, सो स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज, स्क्रिप्ट ओपन एंड सॉरी, तो जावास्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज कर दिए, यानी स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का यानी जेएस का प्रोग्राम लिखेंगे। सपोज दैट हेलो वर्ल्ड हमें बनाना है, सो डॉक्यूमेंट। अब जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम यूज़ करने के लिए कुछ इसके कमांड है, जैसे डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब हम कुछ डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखने जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट हो गया जावास्क्रिप्ट का, और इसमें हमें कुछ लिखना है, तो उसका कमांड क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब अलग अलग कमांड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट है, बाई ID है। तो अभी हमें सिंपल क्या करना है, हेलो प्रोग्राम लिखना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड इसके अंदर डबल कॉलन लगाएंगे, डबल कॉलन, सिंगल कॉलन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कॉलन यूज़ करेंगे तो आपको सिंगल कॉलन से ही क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। डबल कॉलन यूज़ करेंगे तो डबल कॉलन से हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ओके। सो सपोज दैट यहाँ पे हमने लिख दिया हेलो, ओके, हेलो वर्ल्ड, ओके। अब इसे क्लोज कर देंगे, यानी सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब सेमी कॉलन क्यों यूज़ कर रहे हैं लास्ट में, बिकॉज यहाँ इसके आगे जस्ट हम दूसरे प्रोग्राम यानी दूसरा हेलो यानी दूसरा एलिमेंट यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ करने नहीं देगा। लिख तो सकते हैं बट आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए सेमी कॉलन लगाना ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी है, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि हमने एक लाइन यानी पहला स्टेटमेंट हमने लिख दिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमने कर दिया, अब दूसरा स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हेलो वर्ल्ड हमने लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है,
एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसमें लिखेगा हेलो वर्ल्ड। अब इसको सेव करके हम क्या करेंगे, आउटपुट इसका देखेंगे। तो सेव, कंट्रोल इससे सेव हो गया एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड, यानी जावास्क्रिप्ट ये टाइटल दिखा रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या है, ये टाइटल दिखा रहा है। यहाँ पे हम अगर BR यूज़ करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे इसे, तो ये ब्रेक हो गया, ठीक है। यानी जावास्क्रिप्ट क्या है, टाइटल है। हेलो वर्ल्ड क्या है, जावास्क्रिप्ट के अंदर JS यूज़ करके हमें हेलो वर्ल्ड लिखें, ठीक है। अब हमें फिर से कुछ और लिखते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया होता तो ये वर्क नहीं करता, ठीक है। अब इसके अंदर हम वेलकम टू S2 गुरु, ओके। अब इसे सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड के जस्ट बाद वेलकम टू S2 गुरु, ठीक है। अब इसमें हम सेमीकोलन देना भूल गए, ठीक है, ओके। और आप इसे चाहे तो बॉडी के अंदर भी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हेड के अंदर ही यूज़ करना है, टाइटल के बाद ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज के अंदर में आप जावा JS का कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज हम लोग इन पेज JS यूज़ कर रहे हैं, ओके। अब सपोज दैट ये बॉडी के अंदर, और ऐसा नहीं है कि इसमें HTML वर्क नहीं करेगा। HTML का कमांड जो भी H1 जैसे हमने यूज़ किए, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया अगेन हेलो, ओके। अब इसे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अगेन हेलो H1 हेडर जो है, फर्स्ट हेडर हमने यूज़ किया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। देन इसके बाद फिर से हम स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज एंड अब कुछ भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओके, डबल कोट के अंदर हाय एवरीवन, ओके। सो सेव एंड रिफ्रेश। तो इसके बाद हाय एवरीवन। अब इसका मतलब क्या हुआ ये कि हेलो वर्ल्ड जो है हमने फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट यूज किया, सेकेंड स्टेटमेंट में वेलकम टू S2 गुरु, तो सेकेंड स्टेटमेंट ये है। एंड हमने फिर से हेडिंग यूज़ किया, हेडर यूज़ किया HTML का, तो ये अगेन हेलो। एंड फिर से हमने हेडिंग के बाद यानी फिर से हमने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, हाय एवरीवन। तो ये बेसिकली क्या है, अपना इन पेज JS है, इन पेज जावास्क्रिप्ट है, ओके। अब हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को देखेंगे कि उससे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो सिंपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर हम क्रिएट करेंगे, यानी यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डबल कोट के अंदर डबल कॉलन यूज़ करके, और इसमें हम अब कुछ भी जैसे कि एक्सटर्नल वेलकम टू एक्सटर्नल JS, ओके। अब इसके बाद सेमीकोलन यूज़ करेंगे। अब इसे सेव करेंगे, ठीक है, सेव करेंगे। अब सेव किस नाम से करेंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं और .js लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। यानी टेस्ट .js, ठीक है। अब इसे सेव कर देंगे, ये सेव हो गया, ओके ओके। अब ये तो सेव हो गया, अब ये तो ऐसे वर्क करेगा नहीं, test.js से सेव हो गया। अब HTML में जाके इस JS को यानी एक्सटर्नल JS को हम क्या करेंगे, इसमें लिंक करेंगे। अब लिंक करने का क्या तरीका है, जैसे देखो, तो सबसे पहले अपना जो ये JS का प्रोग्राम है इसे डिलीट कर देते हैं, इन पेज वाले को, ओके। इसे डिलीट करना है, अब इसे लिंक करेंगे, ओके। सो लिंक करने के लिए
स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज, स्क्रिप्ट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर src का यूज़ करेंगे, यानी सोर्स कहाँ है इसका फाइल, सोर्स इक्वल टू डबल कॉलन के अंदर, यानी अब ये फोल्डर के अंदर फोल्डर नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है कि टेस्ट डॉट जेएस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जेएस का, तो यहाँ पे डायरेक्ट दे सकते हैं टेस्ट डॉट जेएस। ओके, अगर ये फोल्डर के अंदर फोल्डर रहता सो यहाँ पे स्लैश फोल्डर देन फाइल नेम डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे सेव करेंगे एंड अब इसमें आप कुछ भी प्रोग्राम देखें, जैसे वेलकम टू एक्सटर्नल जेएस, अब इसे रिफ्रेश करेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं कि आप यहाँ वेलकम टू एक्सटर्नल जेएस लिंक हो चुका है और वर्क भी कर रहा है। तो ये रहा बेसिकली एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एंड इन पेज जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो दो मेथड है यूज़ करने का जावास्क्रिप्ट का, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे कि अब जावास्क्रिप्ट का ये करते रहेंगे, प्रोग्राम करते रहेंगे। ठीक है, अब उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक्सटर्नल यूज़ किया जा रहा है कि इन पेज यूज़ किया जा रहा है। अब आप देख के बता सकते हैं कि इन पेज जेएस है और ये एक्सटर्नल जेएस है। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल मतलब एक्सटर्नल जेएस और इन पेज पेज के अंदर कर रहे हैं तो ये इन पेज जावास्क्रिप्ट। ओके।